बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास की केमिस्ट्री। 9th क्लास की केमिस्ट्री से मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करूंगी और स्टार्ट करेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 1 से। तो स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन में जो सबसे पहली चीज़ होती है वो है केमिस्ट्री की डेफिनेशन। लेकिन केमिस्ट्री की डेफिनेशन को पढ़ने के लिए हमें मतलब इससे रिलेटेड छोटी छोटी जो टर्म्स होती हैं उनका पता होना चाहिए। इससे मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी मैटर, कि मैटर क्या चीज़ है, क्योंकि आगे जाके हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन के अंदर मैटर को स्टडी करना है। तो पहले मैं आपको बताऊंगी कि मैटर क्या है। अब हम मैटर की डेफिनेशन सबसे पहले डिस्कस करते हैं। एनीथिंग दैट हैज़ मैस एंड वॉल्यूम दैट इज कॉल्ड मैटर। यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो एक ख़ास जगह रखे और एक ख़ास वज़न रखे उसको हम बोलते हैं मैटर। आसान लफ्ज़ों में मैटर की डेफिनेशन ये है। अब मैंने डेफिनेशन तो आपको बता दी मैटर की। अब आपको अगर फॉर एग्जांपल समझाना चाहूँ तो इस तरह से समझाऊंगी कि अगर आपके रूम में कोई भी चीज़ है, जैसे कि अगर आपके रूम में एक चेयर पड़ी है तो वो भी एक मैटर है, क्योंकि उसका भी एक ख़ास वज़न है और उसने भी जगह घेरी हुई है। जैसे कि एक पेन है हमारे पास, ये मार्कर है, तो इसका ये भी एक मैटर है क्योंकि इसका भी एक ख़ास वॉल्यूम है और इसका भी एक ख़ास वेट है। तो हमारे अराउंड बहुत सी ऐसी चीज़ें, मतलब सब चीज़ें ही ऐसी हैं जिनको हम मैटर बोल सकते हैं। तो मैटर की आसान लफ्ज़ों में डेफिनेशन क्या हुई, कोई भी चीज़ जिसका एक ख़ास वज़न हो और एक ख़ास वॉल्यूम हो, जो जगह घेरती हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैटर। चलिए तो नेक्स्ट आगे चलते हैं, मूव ऑन करते हैं। आगे हमारी क्या है, केमिस्ट्री की डेफिनेशन। केमिस्ट्री की डेफिनेशन अगर मैं आपको पढ़ाऊँ तो कुछ इस तरह से है। द ब्रांच ऑफ साइंस डेट डील्स विद प्रॉपर्टीज। ये जिन लफ्ज़ों को मैंने अंडरलाइन किया इनको ध्यान से देखें। मतलब केमिस्ट्री साइंस की वो शाख है जो डील करती है विद प्रॉपर्टीज, यानी खसूसियात के साथ, कंपोजिशन बनावट के साथ, स्ट्रक्चर साख्त के साथ, एंड चेंजेस, जो चेंजेस उसमें आते हैं। चेंजेस दो तरह के होते हैं, फिजिकल और केमिकल। केमिकल चेंजेस के साथ इन मैटर। और क्या है, किन चीज़ों के साथ ये बात किस चीज़ की हो रही है, मैटर की। मतलब मैटर की ये सारे पैरामीटर्स हैं। एंड लॉज विच गवर्न दिस चेंजेस, और इसके अलावा वो लॉज भी जो इनसे रिलेटेड है उनको भी हम स्टडी करेंगे। केमिस्ट्री साइंस की वो शाख है जिसमें हम मैटर की, किसकी बात हो रही है, मैटर की। इसीलिए मैंने पहले आपको मैटर की डेफिनेशन से अंडरस्टैंड करवा दिया था ताकि आपको पता हो। अब मैटर क्या है, मैटर की ही हमने ये सारी चीज़ें पढ़नी है केमिस्ट्री की अंदर। मतलब प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, चेंजेस और उसके जो लॉज हैं, ये सब चीज़ें हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, मैटर की स्टडी करेंगे। अब इन बारी बारी इन लफ्ज़ों की तरफ और इस डेफिनेशन को मैं आपको प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से समझाती हूँ। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ को, कंपोजिशन को, स्ट्रक्चर को, इसके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उनको, एंड लॉज विच गवर्न दिस चेंजेस। और इन चेंजेस की वजह से जो लॉज हैं जो इनसे रिलेटेड हैं उनको भी स्टडी करेंगे। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम एक कॉमन एग्जांपल ले लेंगे जिससे मैं आपको ये सारी चीज़ें और ये सारे पैरामीटर समझाऊंगी। अब हम मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हम जो एग्जांपल ले रहे हैं वो है वाटर। ठीक है, तो वाटर के एग्जाम्पल के जरिए अब हम बाकी के जो सारे पैरामीटर्स हैं जिनका मैंने यहाँ पे जिक्र किया है इन सबको स्टडी करेंगे और एग्जाम्पल के तौर पे हम वाटर को लेकर चलते हैं। चलें, तो सबसे पहले हमने बात की थी प्रॉपर्टीज की। हमने मैटर किसको बोला था, मैटर एज अ मैटर। हमने यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया है वो हमने लिया है वाटर की। तो सबसे पहले जो हम मैटर की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे तो उन प्रॉपर्टीज में वाटर जो है वो क्या होता है। सबसे पहले जैसे आपको पता है कि पानी बेरंग, बेजायका और बेबू होता है। तो सबसे पहले जो इसकी खसूसियत है, इनमें जो सबसे पहली खसूसियत है वो ये है, इट इज़ अ कलरलेस लिक्विड। इट इज़, चलें तो जैसे पहले हमने अब पढ़ ली है मैटर की प्रॉपर्टीज, हमने पढ़ ली है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, पढ़ते हैं मैटर की कंपोजिशन के अबाउट। तो कंपोजिशन में क्या होता है, जैसा कि आप लोगों को पता है जो वाटर है वो दो चीज़ों से मिलके बना है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन जो है वो वाटर में, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं और हाइड्रोजन की जो परसेंटेज है वाटर के अंदर वो है 12% और ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है वाटर के अंदर वो है 88%। अब कंपोजिशन में क्या होता है कि जिन चीज़ों से मिलके, जिन एलिमेंट से मिलके वो चीज़ बनी है या फिर जिन कंपोनेंट से मिलकर वो चीज़ बनी है, उसकी अगर हम परसेंटेज के अबाउट स्टडी करेंगे तो उसको बेटा हम बोलेंगे कंपोजिशन। चलिए, तो ये होगी वाटर की कंपोजिशन यानी कि बनावट मैटर की। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के अबाउट। ठीक है, मैटर के स्ट्रक्चर के अबाउट। तो मैटर हमारे पास जैसा कि आपको पता है वाटर है, तो वाटर का जो स्ट्रक्चर होता है बेटा वो इस तरह से होता है। उसमें 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है। 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है और इस तरह से हम वाटर के मॉलिक्यूल को करते हैं ड्रा। तो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे चेंजेस के अबाउट। चेंजेस जो होते हैं मैटर के अंदर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है फिजिकल चेंज और दूसरा होता है केमिकल चेंज।
फिजिकल चेंजेस में क्या होता है, फिजिकल चेंजेस में ये होता है कि जब वाटर वाटर जो होता है वो लिक्विड होता है, और लिक्विड से जब वाटर सॉलिड के अंदर चेंज होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर, तो बेटा ये है फिजिकल चेंज। यानी इसमें हमें वाटर को जमता हुआ, यानी जमता हुआ और सॉलिड स्टेट में देख रहे हैं, तो ये है हमारा फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंज में क्या होता है, वाटर के अंदर से जब हम करंट पास करेंगे तो वो करंट पास करने की वजह से वाटर जो है वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस चीज को बोलते हैं केमिकल चेंज। अब नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे लॉ को। ये जो सारे आपने फिजिकल और केमिकल चेंजेस पढ़े हैं, इन फिजिकल और केमिकल चेंजेस के दौरान एनर्जी जो है वो क्या होती है, एनर्जी कंजर्व रहती है। तो इसकी वजह से इस पे जो लॉ अप्लाई होगा वो होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इससे आपको पता चल गया होगा, जैसे अभी केमिस्ट्री की डेफिनेशन में आपको दोबारा रिपीट करती हूँ, द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की वो शाख दैट डील्स विद प्रॉपर्टीज, जो कि डील करती हैं प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड चेंजेस इन मैटर। किसमें ये सब चीजें किसमें हो रही है, मैटर में, इन मैटर एंड लॉज विच गवर्न द चेंजेस, और उन लॉज से भी जो इनसे रिलेटेड है। तो ये थी केमिस्ट्री की डेफिनेशन। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है कि वाई केमिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू इट्स ब्रांचेस, और ये एक अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में आ जाता होता है। तो केमिस्ट्री को उसकी शाखों के अंदर क्यों डिवाइड किया जाता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा इट मेक्स इजियर टू ऑर्गेनाइज एंड स्टडी। केमिस्ट्री को उसकी शाखों के अंदर डिवाइड करने की वजह से एक तो हम उसको मुनज़्ज़म तरीके से और आसान तरीके से समझ सकते हैं। सेकंड जो है वो है इट हेल्प्स केमिस्ट टू फोकस ऑन वन एरिया। यानी इससे क्या होता है कि अगर कोई शख्स है उसको एनालिटिकल केमिस्ट्री पर अबूर हासिल है और वो एनालिटिकल केमिस्ट्री को अच्छे तरीके से पढ़ सकता है और समझ सकता है, तो उसके लिए बहुत बेहतर होगा कि वो उसी एनालिटिकल केमिस्ट्री पर वर्क करके और अपनी रिसर्च स्टडी को बेहतर कर सकता है। नेक्स्ट जो थर्ड रीजन है वो है इट हेल्प्स टू शो हाउ केमिस्ट्री कनेक्ट्स विद अदर सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स, बायोलॉजी एटसेट्रा। अब देखें, अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम पढ़ रहे हैं किसी और सब्जेक्ट में, बायोलॉजी में, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स में, लेकिन वो चीज़ें ऐसी हैं जो केमिस्ट्री से भी रिलेट कर रही हैं, तो फिर इसके ये होता है हम दोनों शाखों को कनेक्ट कर लें तो हम इनको इजी पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बायो केमिस्ट्री की एग्जांपल लेते हैं, तो जो भी जितने भी केमिकल रिएक्शंस जो हो रहे होते हैं बॉडी के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो हम स्टडी करते हैं बायो में, जबकि जो केमिस्ट्री है वो जो केमिकल रिएक्शंस है वो स्टडी करने होते हैं हमने केमिस्ट्री में, लेकिन वो केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो अक्कर हो रहे होते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, और लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करती हैं बायो। तो इस तरह हम क्या करेंगे, बायो केमिस्ट्री एक केमिस्ट्री की एक शाख है जिससे हम उसके अंदर जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको जब स्टडी करते हैं तो वो एक डिफरेंट ब्रांच बन जाती है, डेट इज कॉल्ड बायो केमिस्ट्री। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री।